जब शबरी दंडक वन में आई तो ऋषियों ने तिरस्कृत किया था, तिरस्कार किया था, स्वीकार नहीं किया था शबरी के भाव को। और भगवान राम जानते थे इस बात को, इसीलिए जब दंडक वन में प्रभु राम आते हैं और आते ही पूछते हैं लक्ष्मण से, लखन ये दंडक वन है क्या? लक्ष्मण कहते हैं हाँ प्रभु दंडक वन है। लेकिन लक्ष्मण प्रश्न करते हैं, भैया अभी कुछ क्षण पूर्व तो आप कितने उदास से दिखाई दे रहे थे कि ये घटना सीता जी के हरण के पश्चात की है। अभी कुछ क्षण पूर्व तो आप उदास दिखाई दे रहे थे, कुछ निराश, और अकस्मात आपके भाव में इतना परिवर्तन। भगवान राम ने कहा लखन ये दंडक वन वो है जहाँ शबरी निवास करती है। और भगवान राम जब आगे बढ़ते हैं, मार्ग में ऋषि अपने ध्यान साधना छोड़कर भाग कर आते हैं, लेकिन क्योंकि उन ऋषियों ने शबरी का तिरस्कार अर्थात भाव भक्ति का तिरस्कार किया होता है, इसलिए भगवान राम शबरी ऋषियों की ओर आंख उठाकर देखते नहीं, उनसे उनकी कुशल क्षेम नहीं पूछते, उनसे पूछते हैं क्या तुम जानते हो इस दंडक वन में मेरी शबरी कहाँ रहती है, मुझे उसके पास पहुंचना है। और ये निश्चित एक संकेत था कि साधना होगी, अच्छी बात है, लेकिन यदि आप किसी के भाव का तिरस्कार करोगे, प्रेम का तिरस्कार करोगे, वो मुझे स्वीकार नहीं है। और यही कारण है कि भगवान राम शबरी के भाव का आदर करते हुए साफ कह देते हैं कि भामिनी मेरे यहाँ तो नाता ही एक स्वीकार है, और वो नाता है कह रघुपति सुन भामिनी बाता मानव एक प्रेम कर नाता। केवल एक ही नाता मेरे यहाँ स्वीकार है। कर्मा की आप बात सुन रहे हैं, क्या था पास? कोई धन नहीं, कोई साधन नहीं, कोई विद्वत्ता भी नहीं, कुछ भी नहीं था पास, कुछ भी नहीं। लेकिन कुछ भी ना होते हुए पास कर्मा के भाव का जो सम्मान हुआ, उसकी एक सरल भजन के माध्यम से हमने सुनी। भक्तवान तो कर्मा बाई की दिव्यता की जब बात आती है तो भक्तवान तो यहाँ तक कुछ उदाहरण 2-3 भक्तवान ने दिए जहाँ किसी के वियोग पर भगवान के नेत्र सजल हुए। उनमें एक उदाहरण कर्मा का था। जब कर्मा चली गई इस तरह से, प्रातःकाल जब वहाँ के सेवाधिकारियों ने, पुजारियों ने मंदिर के कपाट खोलने चाहे, निहारा भगवान को, वहाँ भगवान जगन्नाथ के नेत्र सजल थे। व्यथित होना स्वाभाविक था सेवाधिकारियों का, स्वाभाविक व्यथित हो कि कहीं ना कहीं हमारे से भी अपराध हुआ होगा। भगवान के विग्रह में नेत्रों में अश्रु और सजलता, कहीं ना कहीं कोई अपराध तो हुआ ही। जब बहुत व्यथित हुए, आवाज आई किसी का कोई अपराध नहीं, ये तो कर्मा चली गई, ये इसलिए नेत्र उठाया है। सेवाधिकारियों का ज्ञान होना भी स्वाभाविक, कर्मा का जाना और भगवान के नेत्रों का सजल हो जाना, बात उतरी नहीं बनी। तो उसमें कौन सी बात, कर्मा चली गई, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आवाज आती है कि खिचड़ी कौन खिलाएगा, और हम खिला दिया करेंगे। आवाज फिर आई, खिचड़ी तो कोई भी खिला देगा, लेकिन कर्मा के भाव वाली जो खिचड़ी, वो तो केवल कर्मा ही खिला सकता। क्योंकि यहाँ देखें, महत्व भगवान की दृष्टि में वस्तु का नहीं है, महत्व भाव का। किस भाव से खिलाई, किस भाव से कोई चीज लाई गई, किस भाव से कोई चीज बनाई गई। और इसीलिए भगवद गीता यदि आप पढ़ेंगे
तो आपको उसमें स्थान स्थान पर भाव के महत्व का पता चले। कर्म वही है, किस भाव से वो कर्म हो रहा है उसका प्रभाव वैसा ही बन जाए। कोई भी कार्य किस भाव से हम कर रहे हैं, क्या कोई कार्य अंदर छल कपट लेकर कर रहे हैं, क्या कोई कार्य हम अहंकार में भर कर रहे हैं ईगो के साथ, क्या कोई कार्य केवल इच्छाएं लेकर के कर रहे हैं, या कर्तव्य की दृष्टि से कर रहे हैं, या भगवत भाव साथ लेकर के कर रहे हैं, ये सोच करके कर रहे हैं कि भगवान की कृपा करवा रही है, मैं कर नहीं रहा, उनकी कृपा से हो रहा। अब देखें, कर्म वही है। गीता जी का प्रारंभ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से होता है। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है निश्चित, लेकिन इसका बहुत प्रेरक साथ यह भी है कि अपने अपने कर्म को आप धर्म बना सकते हो, धर्म बनाओ। और वो कैसे बनेगा? आपके भाव के साथ बनेगा। जैसे एक बात कई बार होते हैं, कोई संत मंदिर में आया, काम चल रहा था, कोई मजदूर पत्थर तोड़ रहा था। अब भाव की भूमिका देखें, कोई मजदूर पत्थर तोड़ रहा था, संत रुके, पूछा, भाई क्या कर रहे हो? उस मजदूर ने उत्तर दिया, गुस्से में आ गए, दिखता नहीं क्या पत्थर तोड़ रहा हूं और क्या कर रहा हूं? तो पत्थर ही रहा था, लेकिन देखते ही एकदम आवेश। संत आगे निकले। दूसरा मजदूर वो भी यही काम कर रहा है, पत्थर तोड़ने का। संत ने उससे भी पूछ लिया, भाई क्या कर रहे हो? उसने उदासीनता से, कोई रूखापन, पहले के शब्दों में तीखापन। और कई बार होता है, आप देखते हैं समाज में कईयों का स्वभाव बन जाता है कि जरा सी कोई बात पूछ लो, जरा सी बात कर दो, पहले देखने का ऐसा ढंग हो जाएगा जैसे आंखों से ही, और फिर बोलने का ऐसा ढंग, एकदम शब्द तीखा। दूसरा व्यक्ति संताए, पूछा क्या कर रहे हो? पर तीखापन नहीं था, नहीं रूखापन था। बस करना क्या, काम कर रहे हैं, कुछ मिल जाएगा और घर जा करके गुजारा कर लेंगे। संत आगे। तीसरा मजदूर वो भी यही काम कर रहा, पत्थर तोड़ने का। संत ने उससे भी पूछा, भाई क्या कर रहे हैं? और यहाँ आप देखें भाव का प्रभाव। उसने कहा, महाराज आनंद ले रहा हूँ, भगवान के मंदिर में सेवा मिली है, मैं तो उनकी कृपा मान करके सेवा का आनंद ले रहा हूँ, भाव का आनंद ले रहा हूँ। कर्म तीनों का एक ही है, तीनों पत्थर तोड़ रहे हैं, लेकिन एक के अंदर तीखापन, एक के अंदर रूखापन और एक के अंदर भगवान की कृपा का भाव। आनंद कहाँ है? भाव में। और भाव जब भगवान से जुड़े हैं, जब भाव में अहंकार नहीं, ईगो नहीं, जब भाव में ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा, भाव बिल्कुल निश्चल सा होगा। और आप सोचें, शबरी के पास क्या था? कोई भाव ही तो था ना, जिसके कारण शबरी अमर हुई। शबरी के पैर भी अमर हुए या नहीं हुए? आज भी पैरों के साथ शबरी शब्द। कर्मा अमर हुई, कर्मा की खिचड़ी भी अमर हो गई। गीत गाए जाते हैं, अभी आपने सुनाई, थाली भर के लाई खिचड़ो। कर्मा अमर हुई, कर्मा की खिचड़ी अमर हुई। और सत्य ये है, आज भी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए आप जाएं जगन्नाथपुरी, वहाँ भले ही एकादशी हो, लेकिन वहाँ खिचड़ी का भोग रोज बनता है। और वो भोग कि अन्यथा ना ले, किसी और के नाम से नहीं लगता, वो भोग आज भी कर्मा की खिचड़ी के नाम से लगता है। कर्मा आज भी वहाँ अमर है, खिचड़ी के कर्मा के भाव आज भी अमर है। ये ऐसे आयोजन भी जो होते हैं, ये आयोजन भी वस्तुतः इसीलिए होते हैं कि किसी भी तरह से हमारा अंदर का भाव, उसमें से ईगो निकले,
उसमें से कड़वाहट निकले, क्रोध की, आवेश की, ईर्ष्या की, द्वेष की, रोष की, आक्रोश की, ये कड़वाहट अंदर से निकले और अंदर उसका प्रेम भर जाए। ये आयोजन इसलिए होते हैं, भजन गुनगुनाना, सत्संग करना, कथा श्रवण करना या मंदिर में आना भगवान के पास, ये सब कुछ केवल और केवल इसीलिए होता है भाव में निश्चलता आए, कोई प्रभु को केवल और केवल यही स्वीकार है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल शीतल न पावा। तो त्योहार की परंपरा के कोई भी त्यौहार आता है तो उससे एक नई प्रेरणा लेकर आता है, हमें हमारे समृद्ध इतिहास के साथ जोड़ता है और कहीं न कहीं प्रतिभाओं के साथ जोड़ता है। जैसा भी हमने बताया कि वैशाखी पर्व, वैशाख संक्रांति है, आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, आज कहीं न कहीं प्रतिभा के सम्मान का दिन है आज। और प्रतिभा कहीं भी प्रकट हो सकती है। प्रतिभा भारत में तो सदा से सम्मान ही प्रतिभा का रहा है। विद्वानों की सभा में 8 अंगों से एक डॉक्टर व्यक्ति आता है और वहाँ जब सब देखकर हंस पड़ते हैं, नाम ही सिद्ध करता है अष्टावक्र। 8 जहाँ अष्टवक्र हैं शरीर में, 8 अंगों से शरीर टेढ़ा है, लेकिन जब सब हंस पड़ते हैं देखकर उनके शरीर को, लेकिन बाद में जब भाव आता है तो सब स्वीकार करते हैं और अष्टावक्र जी विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ पूज्यता का भाव प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में सम्मान केवल शरीर को देखकर कभी नहीं हुआ, केवल बाहर के वैभव को देखकर नहीं हुआ, ऊंचे पद को देखकर नहीं। भारत में सम्मान प्रतिभा का है, त्योहार परंपरा का है और ये परंपराएं मिलती रहे, उसी के लिए यहाँ लक्ष्मण चौथरा स्थान में वर्षों से ये जो आयोजन हो रहा है वैशाखी पर, इसलिए चलता रहे क्रम। श्रद्धेयमान दीनानाथ जी के द्वारा प्रारंभ और उस परंपरा को आगे बढ़ाया आदरणीय महंत रविंद्र बाबा जी ने, और वही परंपरा अब उनके पश्चात उनके दोनों सुपुत्र, यद्यपि यहाँ गद्दी पर माधव जी हैं तो उनके बड़े भैया राघव, दोनों भाइयों का सद्भाव बना रहे, परिवार का परंपराओं के प्रति भाव बना रहे, और जो परंपरा चल रही है आप सबके सद्भाव से ये परंपरा उसी तरह और आगे बढ़ती रहे। आप सबका भाव सद्भाव यहाँ के स्थान और यहाँ की परंपरा के साथ इसी तरह जुड़ा रहे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। वस्तुतः व्यस्तता का तो रहता ही है क्रम, लेकिन माधव ने भी लगभग पिछले 2 महीने में दूसरी बार को फोन कर दिया होगा, केवल फोन ही नहीं, जहाँ कुछ क्षेत्र या आसपास जहाँ जाने की आवश्यकता पड़ी तो ये भी पक्का रहा माधव भी अपने हाथ पे कि एक समय में भगवान ने कृपा की, और जब फिर एक स्थान में आते हैं तो कहीं ना कहीं बीच में गुहाना बाना में आयोजन रख लिया, और यहाँ से उठेंगे तो हिसार में कार्यक्रम है और सार से फिर कुछ क्षेत्र पहुँचना है, इसलिए आना हो पाया। बस ये श्री कृष्ण कृपा और कृपा को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, प्रार्थना दुआ के साथ विश्राम। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगल में हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा,
से दृष्टि कृपा मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें, आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें, भगवान की बगल में कृपा सब प्रकार से सब पर बनी रहे। आज वैशाखी पर्व की वैशाख संक्रांति की और लक्ष्मण चौथा धाम के वार्षिक उत्सव की आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करता जो आनंद श्री ठाकुर जी की महफिल में है, श्री ठाकुर जी के नाम में है, वो कहीं मिल नहीं सकता है। इसीलिए संतों का बड़ा सुंदर भाव है क्या, लाखों महफिल जहां में यूं तो तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। पर देखो भैया, हम हैं बरसाने के आए ब्रजवासी, हम तुम्हारी दक्षिणा तुम्हारी मनपसंद नहीं मांगनी, हम अपनी पसंद की दक्षिणा मांगे। देखो भैया, तुम अपने जीवन में कितनी भी कथा सुनो अच्छी बात है, क्योंकि मोहरा रसिका अभूर भावुका, कथा सुनो अच्छी बात है, लेकिन इस कथा में आपको ज्ञान मिले ना मिले चला जाएगा, लेकिन बस पूरी इस कथा में श्री राधा नाम को आप अपनी जिह्वा से हटा मत देना, बस यही दक्षिणा है। संतन के संग लाग रे तेरी
पर आते रहे हैं। आगे चलकर युवावस्था में ब्रह्मलीन पूज्य महंत रविंद्रनाथ जी के साथ भी इनका बहुत बड़ा स्नेह और प्यार रहा। और ज्येष्ठ भ्राता श्री राघव जी और वर्तमान गद्दी नशीन महंत माधव जी बाल्यकाल में इनके गोद में ही खेले हुए हैं। बहुत ही और क्या अब बराती कह रहे हम हैं बराती गोरी सांवरिया यार के और रुकमण ले जाएंगे हम सांवरिया यार मैं तो जन्म जन्मांतरों का भिखारी हूँ। मेरी तो आदत लगी हुई है हर जन्म में तुमसे कुछ न कुछ मांगता रहता हूँ। लेकिन प्यारी आप तो करुणा के सागर हो, आपको पता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए तुम्हारे जो मन में आए बस वही लिए तुम मेरे लिए फैसला कर देना। क्योंकि प्यारी Bye.
सुखदेव जी महाराज भागवत जी में बार बार वर्णन करते हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम, पिबत नाम रसमालयम। क्यों? बोले भगवान के नाम को सुनो मत पियो। सुनने का मतलब बोले इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, और पीने का मतलब बोले जब सुना एक कान से सुना और अपने हृदय में उसको धारण कर लिया, वो होता है पीना। पीने का मतलब बोले हृदय में धारण कर लेना, अपने जीवन में धारण कर लेना। बोले 14 कलाओं से अवतरित हुए, और भगवान श्री कृष्ण कितनी कलाओं से? 16 कलाओं से। भगवान श्री राम 14 कलाओं से, भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से, यानी 2 कला ज्यादा से उत्पन्न प्रकट हुए हैं। और हमारी श्री राधा रानी कितनी कलाओं से? श्री राधा रानी है 64 कलाओं से अवतरित, जो श्री ठाकुर जी की भी अल्लाहरी शक्ति है। एकम ज्योति बुद्वेदा राधा माधव रूपकम, एक ज्योति जो 2 रूपों में प्रकाशित हो रही है। राधा और कृष्ण दोनों अलग है ही नहीं, जो कृष्ण के अंदर की शक्ति है वही राधा है। मान लो हमारा ये शरीर है, और इस शरीर में जब तक प्राण नहीं हो, ये शरीर कुछ काम का है? किसी काम का नहीं है ये शरीर। जब तक इस शरीर में आत्मा नहीं है, प्राण नहीं है, वैसे ही शरीर तो श्री ठाकुर जी है, और ठाकुर जी के अंदर जो आत्मा है, जो प्राण है, वही श्री राधा है। लेकिन राधा कुंड कौन सा है? बोले जिसमें स्वयं श्री ठाकुर जी गोता लगाते हैं अपने पापों को नाश करने के लिए। तो क्या? जय जय राधा कुंड वाली बरसाने वाली, जय जय राधा कुंड वाली बरसाने वाली, ओ जय जय राधा कुंड वाली बरसाने वाली, चाँद चाँद बनवारी बरसाने वाली।
लगाता नहीं, लेकिन प्यारी आप किसी भी प्रयोजन से मुझ पर कृपा करो। आप तो कृपा की सागर हो क्या?
कहीं बार जोरी लखनी जोरी तुम में मोरी कौन सुधारे
व्यास स्वामी की झांकी रखत, विमल विमल यश गाओ। किशोरी तोरे चरणन की रचना, श्री राधे तोरे चरणन की रचना। किशोरी तोरे चरणन की रचना। किशोरी पड़ेगी नहीं, हमें चलना है मन से। और क्या कहते हुए, देखो एक बात मैं बता दूं, यहाँ की मैयाएं जो है ना वो थोड़ा सा नृत्य करने में कंजूसी करती है। मैंने पहले भी कहा था कि जो ठाकुर जी के नाम में नाच किया उसको संसार में 84 लाख में नाचना नहीं पड़ता। और जो श्री ठाकुर जी के धाम में नहीं नाचा, शादी पार्टी और विवाह इनमें नाचा है, तो भैया फिर तो ये 84 लाख योनि किसी और के लिए नहीं, हम आप सभी के लिए ही। तो क्या बोले, मीरा बाई भी जब वृंदावन आई थी ना, सखियों से पता चला, अरे मीरा यहीं से वृंदावन का रास्ता प्रारंभ होता है। तो मीरा ने क्या, वो नाचती गाती झूमती हुई उस रज में लोट लगाती हुई गई है। तो आइए बड़े भाव से तालियों के साथ में, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी
परम पूजनीय मैं कहूँ, हमारे बीच में वृंदावन से आए हैं प्रिया किशोरी जी, भक्ति प्रिया जी, जो भागवत हमारे करती हैं। भाई बड़े भाई बक्सी ठकराल जी, बहुत ही सम्मानित मेरे बड़े भाई सुमन शर्मा जी, पूर्व में चेयरमैन रहे हमारे पवन रापड़िया जी, उसे मैं नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का कि हाँसी का इतिहास है। आप हर दिन, मुझे खुशी होती है, मैं जब भी जाता हूँ, मैं तो खुद कहता हूँ मेरे पास इतना टाइम नहीं होता जितने हाँसी में धार्मिक प्रोग्राम हो रहे हैं। मैं जब भी जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, मैं रोज एक चर्चा करता हूँ कि हाँसी के अंदर शादी चाहे रोजाना ना होती हो, हमारा जाग में सत्संग रोजाना हुआ है और 12 मास इतना अच्छा शहर है ये, इतनी अच्छी भक्ति भाव की हमारे अंदर। आप देखोगे ये जो भक्ति की जो कला है ना, ये भगवान सबको नहीं देता है। बाबा ने आप लोगों को बहुत खुशनसीब बनाया है। आप इस लायक हैं कि ऐसे ऐसे समाज सेवकों द्वारा बनाए गए हालों में बैठ के आप भगवान का नाम ले पा रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं इस धरती पे जो पूरे के पूरे जंगल में घूम रहे हैं, उनके तन पे कपड़े नहीं है, वो भी भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं। आपको तो बहुत अच्छी व्यवस्था दी है भगवान ने कि आप ऐसे अच्छे आयोजन, हमारे हाँसी में इतने अच्छे अच्छे आयोजन करता है कि रोजाना कभी मैं देखता हूँ श्याम मित्र मंडल के इतने प्रोग्राम हुए हैं, सिर्फ अपने रामदेव जी के प्रोग्राम हुए हैं, वाल्मीकि जी के हुए हैं, अम्बेडकर जी के होते हैं। रोजाना कोई भी ऐसा हमारा देवी देवता नहीं है जो हाँसी के लोग उसकी पूजा ना करते हो। मुझे खुशी होती है इस चीज से। और प्यारे भक्तों, मैं तो आपको एक बात कहना चाहूंगा, हर चीज दुनिया में झूठी हो सकती है, हर चीज आपको धोखा दे सकती है, भक्ति कभी धोखा नहीं देती। और एक बात और सीख जाओ साथ साथ में, आपका बेटा आपका भाई मंच पे है। हमारी कोई पहचान इस धरती पे कोई पीएचडी करने से नहीं हुई है। हमें अगर 4 लोगों ने अगर जाना है तो उसका एक ही विजन और विजन है, हमने भक्ति भाव से अपनी जिंदगी जी है और भाई आपको आगे लेके जाना। और मैं इस हाल में बैठ के बक्सी भाई ने आज एक बात करी मेरे से कि भाई ये बहुत ऐतिहासिक लक्ष्मण चौधरा का मंदिर है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन जितना ऐतिहासिक ये मंदिर है उसको उतने ऐतिहासिक हम बनाने में असफल रहे। इस मंदिर को कोई भी काम आप संकल्प ले लोगे ना तो अधूरा नहीं रह सकता। मैं कह सकता हूँ ये ढाणा खुद के युवाओं ने एक संकल्प लिया और वो संकल्प लिया, शायद सरकार भी उस काम को करने लग जाए तो उससे पसीने छोड़ जाए, वो संकल्प हमने लिया और आज आपके सामने है। ये ढाणा गांव आपके पड़ोस में है, चंडीगढ़ से भी चमचमाता हुआ गांव है। वो आज संकल्प में शक्ति है। वहां कोई इच्छा शक्ति नहीं थी किसी की ऐसी, यहाँ वहां कोई राजनीतिक मंच नहीं था, कोई राजनीतिक सहायता नहीं थी वहां पे। उसके बावजूद हम खड़े हुए और हमने एक संकल्प लिया कि हम अपने गांव को दुनिया का सबसे सुंदर गांव बनाएंगे। और बाबा से हमने आशीर्वाद मांगा कि बाबा ये काम भी हमने अगले 1-2 साल में ही चाहिए, और काम शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि उस दिन हमारे पास बोरी इकट्ठे भर के पैसे रखे हुए थे। संकल्प किया और संकल्प कभी खराब नहीं हो। संकल्प घोषणा ही नहीं करनी चाहिए, संकल्प लेने चाहिए। संकल्प आप जो भी ले लो वो कंप्लीट होगा। और मैं बक्सी भाई मेरे को कह रहे थे भी आज एक गेट बनाने की हमारी योजना है कि बाबा का दरबार सीधा यहाँ से रास्ता है, इस हॉल को सेपरेट पार्टी वगैरह के लिए जो भी सुख दुख में हमारी हॉल हमारी बहुत अच्छी योजना है इनकी, और मैं इस योजना पे इनके साथ पूर्णतः साथ। मैंने बक्सी भाई को एक बात कही है, मैं जो भी संकल्प लेता हूँ मुझे आज ये नहीं कहना, मुझे अपना नाम ये नहीं कमाना है, ना मैंने उस पर ऐसी बुद्धि शुद्धि यूज करनी है कि हम जाए 2 लाख का काम है वो खराब हो सकता है और 10 लाख में काम वो अच्छा हो सकता है। तो हमारी इच्छा 10 लाख की तरफ, अच्छे काम की तरफ है, 2 लाख की तरफ नहीं। भाई ने कहा गेट बढ़ाएंगे, मैंने भाई से बात करी कि भाई गेट नहीं बढ़ाएंगे। इतने बड़े हाल में इतने बड़े भक्तजन बैठे हैं और इतनी बड़ी हाँसी है, यहाँ इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इतना पैसा है यहाँ पे, क्योंकि पैसा इसलिए है यहाँ के लोग भक्ति में विश्वास करते हैं, कोई चीज बड़ी नहीं है। ये लक्ष्मण चौधरा ही नहीं, हमारी हाँसी भी बहुत ऐतिहासिक है, लेकिन हमारे हाँसी के इतिहास को दबा दिया गया है। और इतिहास कभी दबाए नहीं जा सकते, भुलाए नहीं जा सकते। कोशिश कर सकते हैं कुछ लोगों ने कोशिश की। आप लोगों को पता होना चाहिए और आपके अंदर जुनून होना चाहिए, और आप तो वैसे ही भक्ति वाले इंसान हो, भगवान आपके साथ हो। हमारी हाँसी इस देश की राजधानी रही है,
भारत की राजधानी झांसी थी पहले, उसका गौरव है, इतिहास है उसका एक। उसके पास ऐसे ऐसे नमूने हैं आज झांसी के अंदर। आज झांसी का जो किला है ना, हिंदुस्तान का सबसे अच्छा और बेहतरीन किला है, जिसकी सुरंग यहाँ से लाल किले तक जाती है। महल हुए हैं यहाँ, राजा हुए हैं यहाँ, क्यों नहीं इसको झांसी को उसी रूप में लेके आ सकते? कोशिश करनी पड़ेगी और बाबा का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। मुझे ये फीलिंग हुई इस मंदिर का, मुझे लग रहा है कि हम कोई अगर आज कोई संकल्प लेंगे तो ये जरूर बाबा इसको पूरा करेंगे। तो मेरी भी इच्छा है, इस कमेटी की भी इच्छा है, और आज इतने ऐतिहासिक संत जो हमारे बीच में हैं, वो कोई ना कोई अपनी ऐसी शक्ति प्रतिभा लेके आते हैं कि हमारी हिम्मत होती है उनके सामने कोई ना कोई ऐसा संकल्प लेने की जिसको हम पूरा कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, बख्शी भाई को भी मैंने बता दिया है, अब हमारा एक संकल्प है कि जो ये मंदिर है इसका गेट नहीं बनाएंगे, इस पूरे के पूरे मंदिर को झांसी का ही नहीं, जैसे लक्ष्मण चौतरा का नाम पाकिस्तान में बोलता है ना, इस लक्ष्मण चौतरा मंदिर का नाम भी पाकिस्तान में बोलना चाहिए। कुछ भी संभव है, कुछ भी संकल्प लेके देखो, बहुत बड़ी शक्ति है। मैंने बख्शी भाई से माफी मांगी है कि हम इसका काम बहुत जल्दी शुरू कर देंगे, लेकिन मैं भाई को बोल चुका हूँ कि मैं जो संकल्प पहले लेके बैठा हूँ पहले वो काम पूरे करूँगा। आज के दिन 5 हनुमान मंदिर हमारे जिन पे काम चल रहा है कोमलापुर ढाणी के अंदर, आपकी मलिक हॉस्पिटल के पास। दूसरा एक मंदिर है हमारा भाटौल गांव के अंदर, ढाणा खुर्द का मंदिर हनुमान जी का नया बन रहा है दोबारा से, वो मंदिर कंप्लीट होने में है। अभी 5 मंदिरों का काम हमारा चल रहा है। इस हाल में एक मंदिर हमने बनाया, उसका काम हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं बख्शी भाई को कहना चाहता हूँ, जो ये 3 मंदिरों का काम बाकी है, इन मंदिरों का काम पूरा होते ही लक्ष्मण चौतरा मंदिर का काम हम सब भाई मिलकर शुरू करेंगे और इसका ऐतिहासिक मंदिर बनाएंगे। लक्ष्मण चौतरा का बहुत बड़ा इतिहास है, जैसे झांसी का इतिहास है। हमने अपने इतिहासों को नहीं बुलाना है, इसलिए कमा रहे हैं। दान करना सीख जाओ, और एक और चीज मत सोचा करो मन में दान करते हुए कि मेरे पास तो है नहीं, नरेश भाई को भाई भाषण देके सजा, इसको तो भगवान ने छप्पर पाड़ के दे रहा, क्या उधर दे देगा। आप ये विचार क्या करो, भगवान ने इसको छप्पर पाड़ के दिया क्यों? आप वो विचार में चले जाओगे तो अपना आप दान करने लग जाओगे। दान उतने में उतना कर दो जितना आपको दिया है। आप मत रीस करो ठकराल साहब की, सुमन शर्मा जी की, नरेश की, लेकिन जो आपके पास जो दिया है उसमें से दान करें। और फिर कुछ मिनट आज जो इस पावन तीर्थ स्थल लक्ष्मण चौतरा का वैशाखी वार्षिक उत्सव पाकिस्तान से चलता आ रहा क्रम और इस वर्ष के इस वैशाखी उत्सव का विश्राम पर कुछ शब्दों की शुभकामनाओं के साथ कोई मुझसे पूर्व चित्तों में पावन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ मिनटों के लिए सभी शांत आपस में बात करें। जो है क्या स्थान में बैठते हैं आप देखते हैं। पिछले 4 दिनों से व्यासपीठ से आप आदरणीय देवी प्रिया किशोरी जी को सुन रहे हैं। भजन के माध्यम से अच्छा भाव चल रहा है। थाली करते न्याय की जरूरत की बात, जीवो मारो शांत जीवाले बेटी का। अपना भारत देश पूरे विश्व में अध्यात्म के कारण अपना एक अलग स्थान रखता है, और भारत का जो अध्यात्म है वो वस्तुतः ऐसी दिव्यता है
जहाँ मन की शांति तो है ही है, मन की शांति के साथ साथ समता, समरसता और सद्भावना की दिव्यता उस अध्यात्म में से प्राप्त की जा सकती है। वैशाखी का पावन पर्व है आज, और साथ ही साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मोत्सव जयंती दिवस भी है आज। अभी यहाँ आते हुए मार्ग में गोहाना में वहाँ के वाल्मीकि समाज की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में जाना कुछ आवश्यक था, जिस कारण से आने में कुछ थोड़ा विलम्ब भी हुआ। लेकिन वहाँ भी हमने एक बात कही कि भारत में कभी भी और कहीं भी क्यों ऊंचे आसन का सम्मान नहीं हुआ, ऊंचे पद का सम्मान नहीं हुआ। भारत में सम्मान की कसौटी केवल बाल की वेशभूषा नहीं रही, केवल धन वैभव नहीं रहा। भारत में सम्मान प्रतिभा का हुआ।